हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परी टेरो। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कि क्या आपके पर्सन को आपकी फ़िक्र है अभी भी, कि नहीं है, अभी वो केयरलेस हो गए हैं। ठीक है, क्या उनको अभी भी आपकी केयर है, फ़िक्र है। तो यहाँ पे 2 कार्ड्स रखे हुए हैं, 2 पाइल्स रखे हुए हैं। कोई भी एक आप सिलेक्ट करें, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 1, पाइल 2। ठीक है, जो आपको पसंद आप सिलेक्ट करें। तो हम लोग जो है अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये है, स्टार्ट करते हैं पाइल 1, जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है। ठीक है, क्या आपके पर्सन को आपकी फ़िक्र है कि नहीं। दिख रहे हैं सारे कार्ड, गड़बड़ी हो गई इधर से। ठीक है, सही, ठीक है ना। ठीक है, तो जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट किया था, आपके पर्सन को आपकी फ़िक्र है या नहीं। ठीक है, पहले हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। आपके पर्सन और आपकी शायद अभी बातचीत इतनी नहीं हो रही है, या तो बहुत कम हो रही है। ठीक है, टू द पॉइंट हो रही है बातचीत आप लोगों की, बहुत कम हो रही है, या तो हो नहीं रही है ठीक से क्लियरली। ठीक है, आपके पर्सन ने आपसे थोड़ा-सा ब्रेक लिया हुआ है। ठीक है, पर इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है कि आपके पर्सन वापस आएँगे। ठीक है, और आपके साथ कम्युनिकेशन खुल के ओपनली क्लियर कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन जो है उनको रिग्रेट ज़रूर है कि उन्होंने आपको ठीक ट्रीट नहीं किया। और जिस तरह से आपको केयर देनी चाहिए थी, जिस तरह से आपको प्यार देना चाहिए था, उस तरह से शायद आपके पर्सन ने आपको ट्रीट नहीं किया। आपके साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहे, बहुत हार्श रहे, और ये बात का गिल्ट आपके पर्सन को है। ठीक है, उन्होंने शायद बहुत ज़िद्दी नेचर रही उनकी आपको लेकर, शायद छोटी-छोटी बातों पे बहुत ज़िद करने लगे थे। शायद आपसे बहुत उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स होती थी। ठीक है, आपने मोहब्बत देने की कोशिश की तो उन्होंने दूसरी ऑप्शंस में वो बिज़ी थे। तो ये सारी बातें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। ठीक है, आपके पर्सन जो है इस टाइम, वो उनको आपकी बहुत केयर हो रही है। ठीक है, वो बहुत टेंस हैं, बहुत रिग्रेट हैं, उनको टेंशन हो रही है कि उनसे ये क्या गलती हो गई। वो अभी इस टाइम आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, वो इमोशनली, फिज़िकली और मनी वाइज़ वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आपके पर्सन। ठीक है, वो आपको जीतना चाह रहे हैं, वो आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो आपको क्लियर कम्युनिकेशन देंगे। ठीक है, जो कुछ आप लोगों के बीच में जो भी परेशानियाँ, जो भी दूरियाँ, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, वो वापस रिज़ॉल्व होंगे। आप दोनों एक-दूसरे को क्लियरिफ़िकेशंस देंगे। ठीक है, आपके पर्सन आपको क्लियरिफ़िकेशंस देंगे और बिल्कुल रिग्रेट्स के साथ देंगे। ठीक है, सॉरी भी हो सकता है उनकी तरफ से आपको मिले। एक्चुअली आप दोनों जो है ना, मुझे लगता है ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कुछ इस तरह के कनेक्शन में है। यहाँ पे भी कार्ड आया है ट्विन फ्लेम्स का। ठीक है, तो ऐसे कनेक्शंस जो होते हैं ना, इनमें सिर्फ ये नहीं होता जी 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 हुजूर, जी हुजूर, जैसे आप बोलें, जैसे आप बोलें। इन कनेक्शंस में इस तरह से नहीं होता है। ये लोग जो है ना एक-दूसरे को सलाह भी देते हैं, जैसे ट्विन फ्लेम्स होते हैं। ठीक है, ये एक-दूसरे को ट्रिगर करते रहते हैं। तो आप लोग जो है ना एक-दूसरे को ट्रू सलाहें भी देते होंगे। ठीक है, एडवाइसेस भी देते होंगे, जो ट्रू एडवाइस होगी। तो उस पे आप लोगों को, जैसे आपने पूछ लिया कि भाई मैं न्यू शर्ट आप ख़रीद के आए, आपने पहनी, आपने अपने पर्सन से पूछा मैं कैसी लग रही हूँ, तो उन्होंने कहा भाई चेंज करो, ये अच्छी नहीं लग रही हो, कोई और अच्छी शर्ट पहनो और चलते हैं। तो उस पे आप माइंड कर गए। एक्चुअली उनके दिल में बुराई नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ़ चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छे दिखो, तो इसलिए उन्होंने आपको सच बोल दिया। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, आप लोगों में जो है वो होती रहती हैं। तो आप लोगों के बीच में जो चैलेंजेस आते हैं, उनको भी आप लोग जो है वो एक्सेप्ट करने होते हैं। ठीक है, एक-दूसरे को मोहब्बत देने के साथ-साथ एक-दूसरे को जो आप चैलेंजेस देते हो ना, उनको भी जैसे अच्छाई के साथ-साथ सामने वाले की बुराई भी एक्सेप्ट करनी पड़ती है। ठीक है?
ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो आप लोगों के कुछ साइकिल्स हैं जो कंप्लीट होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन जो है वो पावर में आ रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन जो है वो पावर में आ रहे हैं और वो आपको जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। वो आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं और वो जो है आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, ठीक है। अपना डीप थॉट्स के बाद, सोच विचार के बाद वो बेशक आपसे दूर गए पर उनको अभी मज़ा बिल्कुल नहीं आ रही है, उनको बोरियत हो रही है। वो आपके साथ शायद एडवेंचर भी करें, कुछ किसी ऐसी प्लेस पे आप घूमने करने जाएं जहाँ पे पानी हो, पहाड़ें हों, नदियाँ हों, ठीक है। तो इस तरह से भी वो आपके साथ कॉल, मैसेज और टेक्स्ट उनका आएगा आपको, ठीक है। और वो आपको कोई ना कोई घूमने के लिए बोलेंगे, ठीक है। और आप लोगों की हो सकता है कि मोहब्बत जो है आगे फर्दर ग्रोथ है, ठीक है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट है तो मीटिंग्स होगी, मीटिंग्स हुई हैं तो आप लोगों की इंगेजमेंट होगी, इंगेजमेंट हुई है तो आप लोगों की शादी होगी। बहरहाल आपके पर्सन को आपका बहुत केयर है, उनको एक एक बात माइंड में है कि उन्होंने वो एक एक चीज़ तोल रहे हैं अभी, ठीक है। कि उनसे क्या गलती हुई और आपने कैसे रिएक्ट किया, या आपसे क्या गलती हुई, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया और उनको क्या करना चाहिए था। तो ये सब जस्टिस वो कर रहे हैं, वो आपको इंसाफ देंगे, ठीक है। वो आपको क्लियरिफिकेशंस देंगे, वो आपसे वापस रिकंसाइल करेंगे, क्योंकि वो खुद को अपना, आपको अपना एम्प्रेस या एम्परर समझते हैं, ठीक है। आपको अपना अदर हाफ समझते हैं, बेटर हाफ समझते हैं। आपके बगैर वो कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि आप ही के गिर्द उनकी जो है वो साइकिल घूम रहा है, ठीक है। आप ही उसकी पूरी, उनकी पूरी दुनिया है। तो आपके पर्सन जो है आपकी तरफ आएंगे और आपके कनेक्शन को जो है वो पब्लिकली भी हो सकता है अनाउंस करें, ठीक है। कोई ऑफिशियल नेम दें आपके मोहब्बत को, ठीक है। आपके पर्सन इस टाइम बहुत पैशनेट है आपको लेकर, आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स महसूस कर रहे हैं। उनको आपकी फ़िक्र बहुत है, पर पहले वो अपनी हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही वो हील होंगे, जो भी इनकी चीज़ें हैं पुरानी, जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, उन सब को रियलाइज़ कर रहे हैं। वो उनको रियलाइज़ करेंगे, उनको गिल्ट होगा, वो आपकी तरफ आएंगे। अभी भी उनको हो रहा है, ठीक है। वो आपकी तरफ आएंगे, वो रुकेंगे नहीं। तो आपके पर्सन आपकी बहुत केयर करते हैं, ठीक है। बहुत फ़िक्र करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अच्छे से, ठीक है। हर तरह से, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फिज़िकली हो, वो हर तरह से आपको जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। वो नहीं चाहते कि आपको किसी तरह की कोई तकलीफ़ पहुँचे, और उनको भी पता है कि उनसे उन्होंने आपको हर्ट किया है, ठीक है। आपको मोहब्बत ना देके या आपसे कॉन्फ्लिक्ट्स करके उन्होंने आपको हर्ट किया। वो आपको क्लियरिफिकेशंस देंगे, वो ख़ुद आपके पास आएंगे, वो ख़ुद आपको मैसेज करेंगे। मैं आपको डेट्स बता देती हूँ, दिन इतने डेट्स, या ये नंबर्स जो हैं आपसे किसी न किसी तरह से रेजोनेट करते होंगे। 11 11 2 4 6 9 21 3 8, ठीक है। ये नंबर है, ये आपसे रेजोनेट कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं पाई नंबर 2 की तरफ। अब जिन्होंने ये पाई नंबर 2 सिलेक्ट किया है, ये वाला कार्ड, ठीक है, उनके लिए देख लेते हैं कि उनके पर्सन्स जो हैं वो इनके लिए क्या केयर करते हैं या नहीं करते हैं। पाई नंबर 2 कार्ड्स दिख रहे हैं ना सारे, ठीक है। अभी अच्छा, कार्ड नंबर 2, एक बात हमेशा याद रखें कि
जो इंसान अपनी केयर खुद नहीं करता उसकी केयर कोई नहीं करता, ठीक है। आप अपने पर्सन से बहुत मोहब्बत करते हैं, आप अपने पर्सन को लेकर बहुत इमोशनल हैं, ठीक है, बहुत पॉसेसिव भी हैं। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आप मतलब अपने पर्सन से दूर ही ना हो, ठीक है। हालांकि आपके पर्सन आपकी बहुत इंसल्ट करते हैं, आपसे बहुत फ़ाइट करते हैं, वो इनफेक्ट आपको देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल। फिर भी आप उनको बार बार अपना कप जो है वो दिए जा रहे हो, उन्हीं के सपने देखे जा रहे हो। आप पहले अपने आप पे वर्क करें, आपको चाहिए क्या? आप अपने आप पे तो वर्क करें, आप बिल्कुल ही काम में इतने बिज़ी हैं कि आपने अपने आप को ही छोड़ दिया है, इग्नोर कर दिया है, ठीक है? आप अपने आप पे ही ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का, बस यही है कि पर्सन आए, पर्सन आए, पर्सन आए। तो आप सबसे पहले अपने आप पे वर्क करें, ठीक है? डीप सोचें, डीप सोच की ज़रूरत है आपको। चलिए हम शुरू करते हैं आपके पर्सन से, ठीक है? अगर मैं बोलूँ कि आपके पर्सन को आपकी फ़िक्र है, तो आपके पर्सन जो है ना एक प्लेयर टाइप इंसान है, ठीक है? उन्हों आप उनके लिए पहला मोहब्बत नहीं हो, ठीक है? ना ही आप आखिरी मोहब्बत हो। वो उनका आना-जाना चलता रहेगा, ठीक है? उनके और भी बहुत लवर्स हैं। आपके साथ उन्होंने शायद पेंटिकल्स, मनी, करियर की वजह से आपसे शायद फ्रेंडशिप की थी। उनका जैसे ही वो मतलब ख़त्म हुआ है तो वो टेंटे फिश हो गए हैं, ठीक है? आपसे दूर हो गए, किसी भी बहाने से उन्होंने आपसे फ़ाइट की होगी, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया होगा और वो आपकी लाइफ़ से चले गए हैं, ठीक है? जितने पैशनेटली वो आए थे, उतने ही तेज़ी से वो निकले होंगे आपकी लाइफ़ से, ठीक है? वो जो है अभी इस टाइम वही अपना उनका वही चल रहा है कि करियर के लिए, मनी के लिए वो दूसरों से भी अफेयर कर रहे हैं, दूसरों के साथ भी यही कर रहे हैं जो आपके साथ किया है, ठीक है? तो आपके पर्सन जो हैं वो उनको आपकी फ़िक्र नहीं है, उनको आपके पैसे की फ़िक्र है, ठीक है? वो अगर आप उनको देते हो तो ठीक है, अगर नहीं देंगे तो उनकी आपसे फ़ाइट्स होती रहेंगी। तो आपसे यही बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ़ में दूसरे ट्रू लव बहुत आएँगे, ठीक है? जिनकी आपको ज़रूरत है वो आपकी लाइफ़ में आएँगे, पर उनसे पहले आपको सबसे पहले अपने आप का केयर करना है, ठीक है? अपनी बॉडी का, अपनी सोल का, आपको चाहिए क्या? आप अपने आप से ये पूछें, ठीक है? आप चाहते क्या हैं खुद से? जो आपको चाहिए, आपको ये मतलब ऐसा इंसान चाहिए जो आपसे नहीं आपके पेंटिकल से, आपके पैसे से प्यार करता है। ऐसे इंसान का आप क्या करेंगे? जब आपके पैसे ख़त्म हो जाएँगे तो वो तो आपको छोड़ के चले जाएँगे और उस इंसान का काम ही यही है, ठीक है? अपना पैशन, अपना मनी निकालना सामने वाले से और रफू चक्कर हो जाना, ठीक है? वो आप उनसे उम्मीद मत रखें, ठीक है? उनको आपकी फ़िक्र नहीं है, अगर वो आएँगे भी तो फिर से आपके साथ वही करेंगे। मनी लेंगे और फ़ाइट करेंगे और चले जाएँगे। आपने जैसे ही अपनी मनी रोकी है, उनको स्टॉप किया है, पैसे को मना किया है आपने अपने पर्सन को, वो आपसे फ़ाइट करके, कॉन्फ्लिक्ट करके चले गए हैं, ठीक है? और दूसरों को अब ख्वाब दिखा रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप इस पर्सन से ब्रेक लें और आप अपने आप पे वर्क करें। ये ज़िंदगी के हिस्से हैं, हमें हर इंसान कुछ न कुछ सिखाने आता ही है। इन्होंने भी आपको सिखाया होगा कि फ़िलहाल इस टाइम पैसे के बगैर आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इन्होंने आपको यही सिखाया होगा अभी और आपको यही सही करेक्शन करनी है कि आप सिर्फ़ पैसा आपके पास पैसा है इसलिए आप वैल्यूएबल हो, नहीं। आपकी वजह से वैल्यूएबल हो, ठीक है? आप अपनी स्किन पे वर्क करें, अपने हेयर स्टाइल पे वर्क करें, अपनी क्लॉथिंग पे वर्क करें। आप देख रहे हैं ये क्वीन, इसने पेंटिकल्स की क्वीन, इसके कपड़े आप देख लें, क्लॉथ्स, इसके बाल देखें, मुझे ये सही नहीं लग रही ठीक है, आपको अच्छी अच्छी लग रही है तो ठीक है, पर मुझे नहीं। इसके कपड़े भी मैले-कुचेले पड़े हुए हैं, इसके बाल भी बिखरे से पड़े हुए हैं, इसका ध्यान बस पैसा ही कमाने पे है। तो आप भी शायद यही कर रहे हैं, आपका सारा ध्यान मनी, करियर पे है, आप अपने आप पे बिल्कुल भी जो है वो वर्क नहीं कर रहे। आप अपने आप पे वर्क करें, अपनी ब्यूटी दिखाएँ, अपना टैलेंट दिखाएँ दुनिया को, ठीक है? आप क्या हैं? आप इसमें से इसमें आएँ। फिर देखें दुनिया आपके पीछे कैसे भागती है, ठीक है? आपके पर्सन जो हैं वो इमैच्योर हैं, ठीक है? उनको सिर्फ़ इस वक़्त पैसा, पैसा, पैसा चाहिए। उनको इस टाइम नहीं समझ आ रहा है। आप भी बहुत इमैच्योरिटी से काम ले रहे हैं, आप मैच्योर बन जाएँ, ठीक है? हालाँकि एक किंग ऑफ पेंटिकल्स जो होती है एक मैच्योर पर्सन होती है।
पर आप जो है काम में ही अपने आप को बिज़ी रख रहे हो, अपने आप पे वर्क नहीं कर रहे हो। अपने आप पे वर्क करो और अपने आप से देखो, अपनी हीलिंग करो। एक ही दुख में बैठ नहीं जाओ कि उसने मुझे छोड़ दिया। अब ये लाइफ के हिस्से हैं, ये आते हैं आएंगे, इससे बहुत से लोग चले जाएंगे, आपको सबक सिखा के जाएंगे। इन ऐसे लोगों में से आपको अपना ट्रू लव ढूंढना है, ठीक है। इनमें से आपका ट्रू लवर कौन सा है, आपको उसको ढूंढना है, ठीक है। एक ने मुझे धोखा दिया तो अब मैं उसी के इंतज़ार में बैठी रहूँ कि अब जो भी आएगा ऐसा ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको दूसरों पे भी ट्रस्ट करना होगा, ठीक है। आपको जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी लाइफ में, आपको उनको भी एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि ये लाइफ के साइकिल्स हैं, आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे। आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। पर आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, अपने आप पे वर्क करना है। आपको अपने आप से सवाल पूछना है, आप में किस चीज़ की कमी है, आपको वो सेट करने हैं, ठीक है। अपने गोल्स बनाएं, उनको कवर करें, अपने आप पे वर्क करें, अपने आप को टाइम दें और फिर निखर के दुनिया के सामने आए। फिर देखें कोई आपकी तरफ कैसे मोहब्बत नहीं करेगा, ठीक है। आपको जो है, आप जो है ना अपने पर्सन पे बहुत डिपेंडेंट हो, आपको छोड़ना होगा, ठीक है। आपको अपने पर्सन की एडिक्शन हो रही है, उसको ख़त्म करो, ठीक है। आप जैसे ही उससे निकलेंगे, अपने आप पे वर्क करेंगे, आपके पास एक न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी जो आप ही के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। आपके सोल में ट्रू लव। तो अभी आपको अपने आप को हील करना है, इस परेशानी से निकलना है। ये धोखे होते रहते हैं लाइफ में, ठीक है। तो सर का दर्द बना के बैठ नहीं जाना है, इग्नोर, ठीक है। तो आपके पर्सन को आपकी ज़रा सी भी फ़िक्र नहीं है, आपके मनी की फ़िक्र है, ठीक है। फाइल नंबर 2। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।